माइकल फैराडे साइंस की दुनिया में बोर्न नहीं हुआ था, वो पॉवर्टी में बोर्न हुआ। उसे सिर्फ बेसिक स्कूलिंग मिली और 14 की एज में वो अप्रेंटिस बुक बाइंडर बन गया। एक ऐसा बॉय जिसे एक्सपेक्टेड था कि वो एजुकेटेड मैन की बुक्स बाइंड करेगा, उनमें से एक नहीं बनेगा। लेकिन उसी बुक शॉप के अंदर उसने वो पेजेस रीड करना स्टार्ट किए जिन्हें वो सिर्फ हैंडल करने वाला था, और उन पेजेस ने उसे हम्फ्री डेवी तक पहुंचा दिया। वो सेलिब्रेटेड केमिस्ट जिसने फैराडे के लिए साइंस का डोर ओपन किया। लेकिन फिर डीपर ट्विस्ट आया। असिस्टेंट इतना ब्रिलियंट हो गया कि जिस मेंटर ने उसे लिफ्ट किया था वो रिपोर्टेडली उसे थ्रेटेंड फील करने लगा। माइकल फैराडे की स्टोरी एक ऐसी जगह से स्टार्ट होती है जहां ग्रेटनेस पोज नहीं थी। स्टार्ट होने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं, पावरफुल फैमिली में नहीं, लंदन के साइंटिफिक एलीट के ड्राइंग रूम्स में नहीं, बल्कि पॉवर्टी में। उसका फादर ब्लैक स्मिथ था, फैमिली के पास बहुत कम पैसा था और फैराडे को सिर्फ बेसिक एजुकेशन ही मिल सकती थी। और एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनने का ख्वाब तो दूर दूर तक सच्चाई में मुमकिन नहीं हो सकता था। लेकिन उस लिमिटेड लाइफ के अंदर कहीं एक हंगर फॉर्म होने लगी। 14 की एज में फैराडे बुक बाइंडर का अप्रेंटिस बना। सरफेस पर ये ऑर्डिनरी वर्क था, प्रैक्टिकल वर्क, वो काम जो एक पुअर बॉय सरवाइव करने के लिए कर सकता था। लेकिन फैराडे के लिए वो शॉप कुछ और बन गई, वो उसकी हिडन यूनिवर्सिटी बन गई। वो उन बुक से सराउंड था जिन्हें वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। वहां पर उसने एक अमेजिंग बुक द माइंड के नाम से पढ़ी। आइडियाज जो उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स ने लिखे थे जिनका वर्ल्ड उसके वर्ल्ड से बहुत ऊपर था। और स्लोली क्वाइटली व्हाइल बाइंडिंग बुक्स फॉर अदर्स वो उन्हें अपने लिए रीड करने लगा। फिर हम्फ्री डेवी आया। डेवी वो सब कुछ था जो फैराडे नहीं था। फेमस, एडमायर्ड, ब्रिलियंट, ऑलरेडी लीड साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर। वो रॉयल इंस्टीट्यूशन का सेलिब्रेटेड लेक्चरर था, एक ऐसा आदमी जो डेमोन्स्ट्रेशन से रूम फिल कर सकता था और ऑडियंसेस को केमिस्ट्री से एस्टॉनिश कर सकता था, जो ऑलमोस्ट थिएट्रिकल फील होती। फैराडे के लिए डेवी के लेक्चर्स अटेंड करना सिर्फ एजुकेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, वो जैसे एक दूसरे यूनिवर्स की एज पर स्टैंड कर। यहाँ साइंस बुक के वर्ड्स नहीं थे बल्कि लिविंग फोर्स थी, स्पार्क्स, गैसेस, रिएक्शंस, लाइट्स, डेंजर, डिस्कवरी। लेकिन फैराडे ने सिर्फ लिसन नहीं किया, उसने रिकॉर्ड किया, केयरफुल नोट्स लिए, ऑर्गेनाइज किए, ब्यूटीफुल बाइंड किए और डेवी को सेंड कर दिए। ये उसकी लाइफ के डिसाइसिव एक्ट्स में से एक था। क्या डेवी की आईसाइट एक एक्सीडेंट के बाद इंजर्ड हुई और रॉयल इंस्टीट्यूशन में वैकेंसी अपीयर हुई, तो फैराडे 1813 में केमिकल असिस्टेंट हायर हुआ। डोर ओपन हो गया, लेकिन इक्वली ओपन नहीं हुआ। फैराडे साइंस की वर्ल्ड में एंटर हुआ, लेकिन जेंटलमैन की तरह नहीं, पीयर की तरह नहीं, ऐसे इंसान की तरह नहीं जिसे रूम नेचुरली एक्सेप्ट करता हो। वो असिस्टेंट, हेल्पर, वर्किंग क्लास यंग मैन के तौर पर एंटर हुआ, एक ऐसी वर्ल्ड के अंदर जो क्लास, स्टेटस और साइंटिफिक नॉलेज के तौर पर चलती थी। डोर ओपन हुआ, लेकिन फैराडे को अब भी उसमें वॉक करना था एज समवन सोसाइटी अंडर एस्टिमेटेड। फिर यूरोपियन टूर आया और यही स्टोरी मोर पेनफुल बन जाती है। डेवी फैराडे को 1813 से 1815 तक कॉन्टिनेंट अक्रॉस ले गया, एक्सपोजिंग हिम टू साइंटिफिक सर्कल्स, मेजर थिंकर्स, लेबोरेटरीज और आइडियाज जिन तक फैराडे अकेला कभी रीच नहीं कर सकता। लेकिन टूर ने क्लास ह्यूमिलिएशन भी रिवील की। फैराडे को हमेशा यंग साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया। डेवी की वाइफ रिपोर्टेडली उसे कभी कभी इक्वल की बजाय सर्वेंट जैसा ट्रीट करती थी और फैराडे को उस अनकंफर्टेबल स्पेस में रहना पड़ा बिटवीन साइंटिफिक असिस्टेंट एंड सोशल इंफीरियर। वही जर्नी जो उसका माइंड एक्सपेंड कर रही थी उसे रिपीटेडली उसकी पोजीशन भी याद दिला रही थी। साइंस ओपन हो रही थी, लेकिन सोसाइटी अब भी उसे पुश डाउन कर रही थी। समटाइम्स द फर्स्ट पीस ऑफ एंटरिंग अ हायर वर्ल्ड इज बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय इट। इमेजिन करो इसका एक यंग मैन पर क्या इफेक्ट होता होगा। वो ग्रेटनेस के पास खड़ा है, यूरोप के ग्रेट साइंटिफिक फिगर्स को मीट कर रहा है, नॉलेज की वर्ल्ड को इनसाइड से देख रहा है, और फिर भी बार बार याद दिलाया जा रहा है कि उसकी औकात कहाँ है, वो कहाँ बिलोंग करता है। उसका माइंड ग्रो कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड अब भी उसकी क्लास को उसके टैलेंट से पहले देख रहा है। और यहीं फैराडे की ह्यूमिलिटी सिर्फ पोलाइटनेस से ज्यादा बन जाती है, वो एंड्योरेंस बन जाती है। उसके पास रेयर गिफ्ट था, वो इनविजिबल फोर्सेस को सिंपल एलिगेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू विजिबल बना सकता था। वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेट मिस्ट्रीज नहीं समझता था, बल्कि ऐसी फोर्सेस समझता था जो शायद सीक्रेटली बिलोंग करती हैं। 1821 में फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन डिमॉन्स्ट्रेट की। इलेक्ट्रिक मोटर की तरफ एक की स्टेप, एक वायर, एक मैग्नेट,
एक करंट मोशन। ये सिंपल लगता था, ऑलमोस्ट टू सिंपल, लेकिन उस सिंप्लिसिटी के अंदर एक न्यू वे थी इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेंट में टर्न करने की। जो अप्रेंटिस कभी बुक बाइंड करता था अब इनविजिबल फोर्स को मैकेनिकल एक्शन में टर्न करना रिवील कर रहा था। रॉयल इंस्टीट्यूशन के मुताबिक फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन अपरेटस फर्स्ट सर्वाइविंग इलेक्ट्रिक मोटर कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो मूवमेंट कॉन्फ्लिक्ट भी लेकर आए। फैराडे का अर्ली वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन साइंटिफिक प्रायोरिटी के क्वेश्चंस में टैंगल्ड हो गया। डेवी और अदर्स ने फील किया कि फैराडे ने डिस्कवरी के अराउंड एग्जिस्टिंग आइडियाज और वर्क को प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं किया। इस कंट्रोवर्सी ने मेंटर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को स्ट्रेन किया। डेवी को फैराडे की राइजिंग सक्सेस ने इंक्रीजिंगली जेलस करना शुरू कर दिया और उसने फैराडे की रॉयल सोसाइटी इलेक्शन अपोज भी की। इसे फेयरली हैंडल करना जरूरी है। डेवी सिंपली विलन नहीं था, उसने फैराडे को साइंस में एंटर करने में बहुत हेल्प की। उसने उसका टैलेंट रिकॉग्नाइज किया, लेकिन वो एक ब्रिलियंट मैन भी था जो अपने फॉर्मर असिस्टेंट को इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल और इम्पॉसिबल टू इग्नोर बनता हुआ देख रहा था। मेंटर चाहता था स्टूडेंट शाइन करे, लेकिन शायद इतना ब्राइट नहीं कि दुनिया उसको भूल जाए। यही फैराडे की स्टोरी का इमोशनल कोर है। डेवी ने डोर ओपन किए, लेकिन फैराडे की ग्रोथ ने उस गिफ्ट का मीनिंग चेंज कर दिया। ग्रेटेस्ट स्टूडेंट इवेंचुअली स्टॉप्स नीडिंग परमिशन और फैराडे राइज करता रहा। 1824 में वो रॉयल सोसाइटी का फेलो इलेक्ट हुआ। 1825 में रॉयल इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर ऑफ द लेबोरेटरी बना। फिर 1831 में डेवी की डेथ के बाद फैराडे ने वो डिस्कवरी की जिसने उसका नाम मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन का पार्ट बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने शो किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में उसने मोशन और मैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रिंसिपल शो किया, जो लेटर सिटीज को पावर करने वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की बुनियाद बन रहा था। वो पुअर बॉय जो डेवी को सर्व करके साइंस में एंटर हुआ, इलेक्ट्रिकल एज का सेंट्रल फिगर में से एक बन गया, असिस्टेंट डिस्कवरर बन गया, आउटसाइडर इंडिस्पेंसिबल बन गया। वो मैन जो एलीट स्पेसेस में सोशली ह्यूमिलिएटेड फील करता था, फ्यूचर साइंस के लिए एक बहुत बड़ा नाम बन गया। फैराडे का जीनियस क्वाइट था, लेकिन उसने वर्ल्ड की लाउड मशीनरी चेंज कर दी। फिर भी फैराडे उस वर्ल्ड से डिफरेंट रहा जिसने कभी उसे लुक डाउन किया। फैराडे ने स्टार्ट किया बुक्स बाइंड करके फॉर अदर्स मैन, एंड में उसने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मोशन को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ बाइंड कर दिया। और शायद इसीलिए उसकी स्टोरी अब भी अलाइव फील होती है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि नॉलेज कभी कभी उस पर्सन तक पहुंचती है जो उसे सबसे ज़्यादा लव करता है, ना कि उस पर्सन तक जो उसके सबसे पास पैदा हुआ। This was all from me for today. We'll meet in the next video. Till then, keep learning, keep shining. Thanks.